Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 8. Book's name is It So Happened and lesson number 6 and lesson name is The Fight. Fight means ladai. And this chapter is written by famous writer Ruskin Bond. Ruskin Bond. पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में बात कर लेते हैं. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India, and Ruskin Bond was awarded Sahitya Academy Award in 1992, Padma Shri Award in 1999, and Padma Shri Bhushan Award in 2014. And his notable works are Our Trees Still Grow in Dehra, A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella, and so on. Here are 3 highlighted points. It tells about the whole story, means पूरी स्टोरी में क्या है. फर्स्ट पॉइंट है रणजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेज इनटू इट फॉर अ स्विम. रणजी क्या है? करेक्टर्स नेम है रणजी. डिस्कवर करता है मीन्स ढूंढ लेता है. अ पूल एक तालाब इन द फॉरेस्ट जंगल में. एंड प्लंजेज मीन्स जंप करता है इनटू इट मीन्स पूल में. तालाब में जंप करता है कूदता है. फॉर अ स्विम तैरने के लिए. रणजी जंगल में एक तालाब को ढूंढता है और उसमें तैरने के लिए जंप करता है, उसमें कूदता है. सेकंड पॉइंट है देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स और हु हैज़ अ राइट टू द पूल. अ फाइट एंस्यूज. देयर इज सीरियस ट्रबल. सीरियस मीन्स भयानक, वहाँ पे लड़ाई होती है. ट्रबल परेशानी होती है. यहाँ ट्रबल का मतलब है द फाइट मीन्स लड़ाई होती है. बिटवीन हिम मीन्स रणजी है और एक अदर लड़का है, उसका नाम क्या है? सूरज है, जो हम आगे पढ़ेंगे. उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है. एंड समवन एल्स मीन्स सूरज. ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल. हु मीन्स यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस समवन एल्स के बारे में बता रहे हैं. और समवन एल्स यहाँ पे कौन है? सूरज. हु हैज़ अ राइट जो क्या रखता है? अपना हक रखता है. किस पर? पूल पर, तालाब पर अपना हक जताता है. अ फाइट एंस्यूजिस मीन्स राइजिज मीन्स झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. यहाँ पे रणजी और सूरज के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रा. जो फर्स्ट राउंड होता है मीन्स लड़ाई का जो पहला पार्ट है, एंड्स ख़त्म होता है इन ए ड्रा मीन्स ड्रा हो जाता है. फैसला नहीं होता कि किसकी विक्ट्री हुई है, कौन जीतता है लड़ाई में. लेट्स बिगिन द स्टोरी इन डिटेल. रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. रणजी राजपुर में 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहा था मीन्स कम रहा था वो. व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. जब ही मीन्स रणजी ने डिस्कवर ढूंढ लिया द पूल तालाब इन द फॉरेस्ट जंगल में. रणजी को राजपुर में रहते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने जंगल में एक तालाब ढूंढ लिया. इट वॉज द हाइट ऑफ समर. हाइट ऑफ समर मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी. समर वेकेशन थी उस टाइम. हाइट ऑफ समर था मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जून में क्या होता है? समर वेकेशन हो जाता है, छुट्टियाँ हो जाती हैं. हाई टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हाई टेम्परेचर था. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड. और उसके स्कूल खुले भी नहीं हुए थे मीन्स समर वैकेशन थी, गर्मी की छुट्टियां हुई थी. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स और उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था. इन दिस सेमी हिल स्टेशंस इस पहाड़ी स्टेशन में, पहाड़ी इलाके में उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था. He wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. He wandered. He means रणजी. Wandered means ढूंढता है या फिर इधर उधर घूमता है. Wander means जब हम इधर उधर घूमते हैं. Walked aimlessly. About a good deal by himself means रणजी की समर वेकेशन थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो इसलिए वह क्या है? अकेला ही कुछ गुड डील मीन्स कुछ अच्छा देखने के चक्कर में, कुछ अच्छा उसको मिल जाए करने के लिए, उसके चक्कर में वो इधर उधर घूमता रहता है. इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट. पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों में और फॉरेस्ट में, जंगल में. दैट स्ट्रेस्ड अवे
जो दूर दूर फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड मीन फैलना, जो फैले हुए थे, इंटरमिनिएबली ऑन ऑल साइड ऑफ द टाउन। इंटरमिनिएबली मीन्स एंडलेसली, मीन्स उनका कोई अंत ही नहीं था। ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, नगर के ऑल साइड्स में, मीन्स पूरे नगर में क्या थे, पूरे नगर में जो रणजी है घूमता रहता था, हिल्स में घूमता रहता था, जंगल में घूमता रहता था। और जो ये हिल्स और जंगल थे ये क्या थे, पूरे नगर में फैले हुए थे, मीन्स इनका कोई एंड ही नहीं था, पूरे इलाके में जंगल ही जंगल था। इट वॉज हॉट, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वेरी हॉट, बहुत गर्म। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, साल के उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हॉट था। एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। रणजी वाक्ड, वाक्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाक की सेकंड फॉर्म है वाक्ड। रणजी घूमता रहता था अबाउट इन हिज वेस्ट, अपनी वेस्ट में, बनियान में। वेस्ट क्या होता है, बनियान। अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वियर अंडर योर अदर क्लोथर ऑन द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो आप अपने बॉडी के टॉप हिस्से में पहनते हो, ऊपर के हिस्से में पहनते हो, उसे कहते हैं बनियान। एंड शॉर्ट्स, और अपने शॉर्ट्स में। रणजी अपनी बनियान और शॉर्ट्स में घूमता रहता था। हिज ब्राउन फिट वाइट विद द chalky dust that flew up from the ground. His brown feet, उसके भूरे पैर, white with chalky dust, वाइट हो जाते थे, सफ़ेद हो जाते थे, चौकी डस्ट, पाउडरी मिट्टी से। चौकी मीन्स लाइक पाउडर, पाउडरी मिट्टी से उसके पैर वाइट हो जाते थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, फ्लू अप मीन्स जो उड़ती रहती थी, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। ज़मीन से जो मिट्टी उड़ती थी उससे उसके ब्राउन फिट वाइट हो जाते थे, सफ़ेद हो जाते थे। द अर्थ वाज पास्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टीरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। द अर्थ वाज पास्ड, पास्ड मीन्स हॉट एंड ड्राई, बहुत सूखी हुई। ज़मीन बहुत सूखी हुई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी के कारण रेन भी नहीं थी, वहाँ बारिश भी नहीं थी, उसके कारण क्या है, अर्थ बहुत ज़्यादा सूख गई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो ग्रास थी वो सूख कर ब्राउन हो गई थी, भूरी हो गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो पेड़ थे वो लिस्टलेस हो गए थे। लिस्टलेस मीन्स देर इज़ नो मूवमेंट, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मीन्स पेड़ों में भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो पेड़ पौधे भी सूख गए थे, मूवमेंट ही नहीं थी, पत्ता भी नहीं हिल रहा था वहाँ पे। जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही होती, थोड़ी बहुत भी, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रीज लिस्टलेस, मीन्स ट्रीज के जो पत्ते हैं वो भी नहीं हिल रहे थे। हार्डली स्टीरिंग, स्टीरिंग मीन्स मूविंग, हार्डली मीन्स मुश्किल से मूव भी नहीं कर रहे थे, मीन्स उनका एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड, और वेट कर रहे थे, कौन वेट कर रहा था, ट्रीज, पेड़ क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फॉर अ कूल वाइंड, ठंडी हवा का, और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और रेन मीन्स बारिश, बारिश की ताज़ी फुहारे का वेट कर रहे थे। जो पेड़ थे वो बिल्कुल विदाउट मूवमेंट थे, हिल नहीं रहे थे, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, और वो एक ठंडी हवा का और एक बारिश का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे। इट वॉज ऑन सच अ डे, एक ऐसे ही दिन, मीन्स जो हमने अभी डिस्कस किया है कि वहाँ पर क्या था, जो रणजी है घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, गर्मी थी। और एक ऐसे ही दिन मीन्स एक अ हॉट टायर्ड डे, एक गर्म और बिल्कुल थकाने वाले दिन। दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, दैट रणजी मीन्स रणजी ने फाउंड पाया, द पूल तालाब, इन द फॉरेस्ट जंगल में। रणजी को जंगल में एक तालाब मिला। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूएंसी, द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूएंसी मीन्स पानी कैसा था, ट्रांसल्यूसेंट था, मीन्स क्लैरिटी थी पानी में, थोड़ा बहुत क्लियर था। ट्रांसल्यूसेंट हम किसको कहते हैं, पारदर्शी को। तो पानी कैसा था, क्लियर था, साफ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, पानी साफ था तो इसीलिए यू कुड सी, आप देख सकते थे, द स्मूथ राउंड पेबल्स, स्मूथ मीन्स चिकने, राउंड मीन्स गोल, पेबल्स मीन्स पत्थर। एट द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के तलछट पर, तालाब के तलछट में आप गोल गोल पत्थर देख सकते थे। बॉटम मीन्स नीचे, तालाब के नीचे, तलछट में उसके। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी, स्ट्रीम धारा भी बोल सकते हैं हम। अमज्ड, अमज्ड मीन्स
निकलना, जो निकलती थी फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स। क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मीन्स यहाँ पे सिमिलर थिंग क्या है, रॉक्स, चट्टानें, चट्टानों का एक ग्रुप। टू फीड द पूल, टू फीड मीन्स खिलाना, जब हम फीड करवाते हैं, किसी को पिलाते हैं, खिलाते हैं, उसको कहते हैं फीड द पूल। पूल को पिलाने के लिए मीन्स जो तालाब था उसको वाटर पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, वहाँ बहुत ज़्यादा चट्टानें थी तो उनसे एक छोटी सी धारा पानी की निकलती थी, ताकि वो धारा किस में जाए, तालाब में जाए, मीन्स उस छोटी नदी का पानी, उस छोटी स्ट्रीम का पानी तालाब में जाए। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टोरेंट cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. This stream would be a gushing torrent. This streams, यह नदी, जो यह धारा थी, स्मॉल रिवर थी, would be a gushing torrent. Gushing means, गसिंग यहाँ पे दिया गया है, गसिंग हम बोलते हैं ओवरफ्लोटिंग को, जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग होती है, तेज़ बौछार होती है, उसको कहते हैं हम ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग टोरेंट, टोरेंट मीन रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत तेज़ स्पीड में जब पानी बहता है तो हम उसको कहते हैं टोरेंट, मीन्स रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। कास्केडिंग, कास्केडिंग मीन्स कमिंग डाउन, मीन्स नीचे आना, लाइक ए वाटरफॉल, जैसे झरना नीचे गिरता है, झरना नीचे की तरफ आता है ऊपर से, जब झरना गिरता है तो हम उसको कहते हैं कास्केडिंग। डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो कहाँ से गिर रहा था, हिल से, पहाड़ियों से। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, और ये क्या था, गर्मियों में क्या था, ये एक ट्रिकल था, मीन्स वीक ऑफ थिन फ्लो ऑफ वाटर। वीक ऑफ थिन फ्लो ऑफ वाटर मीन्स बहुत ही कम पानी हो जाता था गर्मियों में, बेयरली मीन्स बहुत ज़्यादा ही कम पानी हो जाता था। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानसून के दौरान, मानसून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उस दौरान क्या होता था, दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टोरेंट, उस समय यह जो धारा होती थी, उस समय क्या बन जाती थी, एक टोरेंट बन जाती थी, मीन्स बहुत तेज़ गति में, स्पीड से पानी बहता था। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और कैसे, पहाड़ियों से ये एक झरने की तरह नीचे गिरता था। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल, लेकिन गर्मियों के दौरान ये सिर्फ क्या होता था, वीक ऑफ थिन फ्लो वाटर, मीन्स बहुत ज़्यादा कम पानी आता था, बहुत कम पानी बहता था। नेक्स्ट है, द रॉक्स हावेवर हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। द रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टानें, हावेवर हालांकि, हेल्ड द वाटर, हेल्ड मीन्स होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्ड मीन्स रखती थी, द वाटर, वाटर को, इन द पूल, पूल में, तालाब में, लेकिन जो उसके अंदर चट्टानें थी वो पानी में पानी रखती थी, मीन्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम पानी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर चट्टानें थी तो वो पानी को अपने अंदर ही रखती थी। एंड इट डिड नॉट ड्राई, और यह बिल्कुल ज़्यादा नहीं सूखता था, अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, लाइक द पूल्स मीन्स पूल्स की तरह, तालाबों की तरह, इन द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स ग्राउंड पे जो पूल्स होते हैं, ज़मीन पे जो पूल्स होते हैं, तालाब होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, जो ज़मीन पे पूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है उनका पानी गर्मी के कारण, लेकिन ये जो तालाब था इसमें पानी बिल्कुल ये सूखा नहीं होता था ये तालाब, क्योंकि इसके अंदर चट्टानें थी। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. When, जब रंजी ने सा देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द पूल, जब रंजी ने पूल देखा, तालाब देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, ही डिड नॉट हेजिटेट, वह बिल्कुल भी नहीं झिझका, टू गेट इनटू इट, इसके अंदर जाने में, मीन्स हेजिटेट होता है झिझकना, जब हम किसी चीज़ को करने के लिए झिझकते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं झिझका, टू गेट इनटू इट, इसके अंदर जाने में, वह बिल्कुल भी नहीं झिझका, तालाब के अंदर जाने में। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, ही हैड ऑफन गॉन, हैड गॉन है तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की, गॉन। ऑफन मीन प्राय, अक्सर, स्विमिंग मीन्स तैरता था, ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वह अक्सर तैरता था। अलोन और विद फ्रेंड्स, अकेला और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. When he had lived, फिर past perfect tense है, had के साथ verb की थर्ड फॉर्म है live की, lived. When he had lived, जो वह रहता था with his parents, अपने माता पिता के साथ, in a thirsty town. Thirsty town means
थर्स्टी क्या होता है? प्यासा। टाउन मीन्स नगर, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है उसको कहते हैं थर्स्टी टाउन। इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट, राजपुताना रेगिस्तान था, डेजर्ट था, उसके बीच में एक नगर था, उसको थर्स्टी टाउन कहते थे। वहाँ जब वह रहता था रणजी, तो वहाँ पर वह क्या करता था? स्विमिंग करता था, तैराकी करता था, अकेला करता था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ करता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी pools where buffaloes wallows and women washed clothes. देयर, वहाँ, कहाँ? राजपुताना डेजर्ट में। ही हैड नोन ओनली स्टिकी, उसको, वह किसको जानता था? ओनली स्टिकी, स्टिकी मीन्स चिपचिपे, मडी पूल्स, मडी मीन्स गंदे, मटमैले, वेहर, जहाँ पर, वह वहाँ पर किन पुलों को जानता था? जो बहुत ही गंदे होते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती थी, उनको जानता था। वेहर, जहाँ बफेलोज, जो बफेलोज होती थी, एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, भैंस होती थी। वेलोड, वेलोड मीन्स रोल्ड अबाउट इन मड और डर्टी वाटर, कीचड़ में जब भैंस लौटती है पानी के अंदर उसको कहते हैं वेलोड। एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, वुमेन्स मीन्स औरतें, वास्ट क्लोथ्स अपने कपड़े धोती थी। रणजी जब राजपुताना डेजर्ट में रहता था और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने जाता था, तैराकी करने जाता था, तो वह वहाँ क्या देखता था? स्टिकी और मडी पूल्स देखता था। बहुत गंदे से पूल होते थे जहाँ जो जानवर हैं वो भी उसमें लौटते थे, मीन्स उसमें नहाते थे। एंड वुमेन वॉश क्लोथ, और औरतें भी वहाँ अपने गंदे कपड़े धोती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, ही हैड नेवर सीन, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, हैड सीन उसने नहीं देखा था, अ पूल एक तालाब, लाइक दिस ऐसा तालाब, उसने ऐसा तालाब नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, सो क्लीन बहुत ज़्यादा साफ, एंड कोल्ड और ठंडा, एंड इनवाइटिंग जो इनवाइट कर रहा था, उसको आमंत्रित कर रहा था, मीन्स वह उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उसके साफ पानी को देखकर, और उसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि वो उसको इनवाइट कर रहा था। उसने ऐसा पूल रणजी ने पहले कभी नहीं देखा था। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, लेफ्ट मीन टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, मीन्स जब आप क्या करते हो? जंप करते हो, कूदते हो, इनटू द वाटर। ही लेफ्ट, वह पानी में कूद गया, लेफ्ट कर गया। हिज लिम्स वर सपल, लिम्स मीन्स अंग, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं लिम्स, उसके अंग वर सपल, सपल थे, मीन्स नॉट स्टिफ, कड़क नहीं थे। बेंट इजिली, फ्लेक्सिबल, सपल यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे उसकी बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि जो उसके अंग थे, मीन्स उसके लिम्स थे, वो सपल थे, मीन्स फ्लेक्सिबल थे, बहुत लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, क्यों थे लचीले? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी, और उसका सांवला शरीर, ग्लिस्टन्ड चमक रहा था, इन पैचेज ऑफ सनलिट वाटर, सनलिट वाटर मीन्स पानी में जहाँ धूप पड़ रही थी, वहाँ पानी में जहाँ भी धूप पड़ रही थी उसमें जो उसकी डार्क बॉडी है, उसका सांवला शरीर है, चमक रहा था, ग्लिस्टन कर रहा था, साइन कर रहा था, ग्लिस्टन मीन साइंड। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम अगेन, केम यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कम की सेकेंड फॉर्म है केम। अगेन दोबारा, टू क्वेंच, क्वेंच मीन्स कूल, ठंडा करने के लिए, जब हम अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेंच करते हैं। हिज बॉडी इन द कूल वाटर, ठंडे पानी में, ऑफ द फॉरेस्ट पूल, जंगल के तालाब में जो ठंडा पानी था उसमें अपनी बॉडी को क्वेंच करने के लिए, ठंडा करने के लिए वह वहाँ दोबारा आया। कौन? रणजी। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर एंड और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज। ही वॉज देयर, ही मीन्स रणजी, वॉज था, देयर वहाँ, फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एन आवर, एन के साथ जो ये आवर है, आवर के साथ एन क्यों है? एन यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल में एन कब आता है? जब जो वर्ड होता है और उसकी साउंड वावल साउंड होती है तो क्या आता है? आर्टिकल एन आता है। तो आवर की HOUR है, लेकिन इसकी साउंड हम कैसे निकालते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका? आवर। तो साउंड किस में आ रही है? आ में, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या आया है? एन। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वह वहाँ लगभग 1 घंटे से था, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और उसमें ग्रीन वाटर में मीन्स ग्रीन पानी में, हरे पानी में वो क्या कर रहा था? स्लाइड कर रहा था, इधर से उधर वो फिसल रहा था। लिम्पिड क्या होता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जो बहुत ही साफ पानी था, साफ हरे पानी में
वो 1 घंटे से स्लाइड कर रहा था, फिसल रहा था। और लाइंग स्ट्रेस्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ अ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज। और लाइंग स्ट्रेस्ड आउट, और लाइंग लेटा हुआ था, स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड आउट मीन्स फैलाए हुए, ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, स्मूथ मीन्स चिकनी पीली चट्टान थी जो, रॉक्स मीन चट्टाने, इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, शेड मीन छाया, ऑफ ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स जो बहुत घने होते हैं, फैले हुए होते हैं, लिव्ड साल ट्रीज, साल का जो पेड़ था, साल ट्रीज मीन्स साल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं बहुत फैले होते हैं, मीन्स जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखो ये रंजी है और यहाँ ये साल के ट्रीज हैं और इसमें ये क्या कर रहा है, एक चट्टान पे लेटा हुआ है, यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रूक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव साल ट्रीज मीन्स जो साल के पेड़ थे, घने पेड़ थे, उनमें वो एक चिकनी पीली चट्टान पे लेटा हुआ था। इट वॉज वाइल he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. It was while means अचानक he lay thus that he noticed, यहाँ पे क्या गया है, he means रंजी, लेटा हुआ था, जैसे ही रंजी लेटा हुआ था, that he noticed उसने नोटिस किया, another boy एक दूसरा लड़का, standing जो खड़ा हुआ था, a little distance away, अ लिटल मीन्स थोड़ी ही, डिस्टेंस अवे मीन्स कुछ ही दूरी पर एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ था। जब रंजी लेटा हुआ था तो उसने नोटिस किया। स्टेयरिंग एट हिम इन अ रेदर होस्टाइल मैनर, स्टेयरिंग मीन्स जो घूर रहा था, स्टेयर मीन घूरना, एट हिम उसको मीन्स रंजी को, इन अ रेदर होस्टाइल मैनर, होस्टाइल मीन्स नॉट फ्रेंडली, एंग्री मीन्स नाराजगी वाले तरीके से, नाराजगी वाले ढंग से वो दूसरा लड़का रंजी को घूर रहा था। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ये दूसरा लड़का है और ये रंजी है जो लेटा हुआ है एक स्मूथ येलो रॉक्स पे और ये दूसरा लड़का उसको घूर रहा है। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, द अदर बॉय दूसरा लड़का, वॉज अ लिटिल ओल्डर थोड़ा बड़ा था, देन रंजी रंजी से ये दूसरा लड़का क्या था, थोड़ा बड़ा था, टोलर जो क्या था, लंबा था, थिकेस्ट हट्टा कट्ठा था, मीन्स थिकेस्ट मीन्स स्टाउट मोटा ताज़ा था, सॉलिडली बिल्ट था मीन्स उसकी बॉडी सॉलिड थी। यहाँ पे भी दिखाया गया है जो रंजी है वो बिल्कुल ही कमज़ोर सा है और जो ये दूसरा लड़का है ये हट्टा कट्टा है और लंबा है। विद अ ब्रॉड नोज़ जिसकी नोज़ नाक चौड़ी थी, एंड थिक और मोटी थी, रेड लिप्स और उसके लिप्स थे जो होठ थे वो क्या थे, रेड थे। जो दूसरा लड़का था वो क्या था, रंजी से थोड़ा बड़ा था, लंबा था, मोटा था और उसकी नाक थी जो ब्रॉड थी मीन्स फैली हुई थी, मोटी थी और उसके होठ लाल थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, ही मीन्स अनदर बॉय दूसरा लड़का, हैड ओनली जस्ट नोटिस केवल नोटिस कर रहा था, देख रहा था रंजी को, वो दूसरा लड़का रंजी को देखता ही जा रहा था। एंड वैन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, एंड और वैन जब रंजी डिड नॉट से रंजी ने कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग मीन्स कुछ भी नहीं कहा, से मीन्स कहना, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है बिकॉज यहाँ पे जो डिड नॉट है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। जब रंजी ने कुछ भी नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट दूसरा लड़का बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हियर मीन्स यहाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस जमार के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड, हु मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके बारे में बता रही है रंजी के बारे में कि जो वाज प्रिपेयर्ड तैयार था, टू बी फ्रेंडली दोस्त बनने के लिए, मीन्स उसके साथ दोस्ती करने के लिए रंजी तैयार था पहले से ही। वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, वाज टेकन अबैक, टेकन अबैक क्या होता है, सरप्राइज्ड हैरान हो गया, एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, अदर्स मीन्स जो दूसरा लड़का है उसकी टोन उसकी आवाज़ से, अदर्स के बाद कोमा लगा के ऐसा ये क्या है, एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की, दूसरे लड़के की आवाज़ से, और जो उसकी आवाज़ में क्या थी, एक दुश्मनी थी, नाराज़गी थी, उससे वो
हैरान हो गया था। कौन? रणजी। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। उसने किसने? रणजी ने। रणजी ने कहा कि मैं तैर रहा हूँ। वाई डोंट यू जॉइन मी, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मीन्स तुम भी मेरे साथ यहाँ पर तैराकी क्यों नहीं कर लेते? आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर। दूसरे लड़के ने कहा आई ऑलवेज स्विम अलोन। ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्विम मीन्स तैरना, अलोन मीन अकेले। मैं अकेले तैरता हूँ, मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ। दूसरे लड़के ने कहा दिस इज़ माई पूल, यह मेरा पूल है, यह मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया। इन्वाइट मीन्स आमंत्रित करना। डिड नॉट यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है। डिड नॉट यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है। मैंने तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया। दूसरे लड़के ने कहा द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। स्ट्रोड अप, स्ट्रोड अप क्या होता है? टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स या वॉकड अप मीन्स लंबे लंबे कदमों से जब हम किसी के करीब जाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्राउड अप। जो अजनबी है लंबे लंबे कदमों से रणजी की तरफ आ रहा था। हु स्टिल सेट ऑन, हु मीन्स जो, स्टिल अभी भी, सेट ऑन बैठा हुआ था। द रॉक, जो अभी भी चट्टान पे सेट था, मीन्स चट्टान पे वो पहले क्या था? जो स्मूथ येलो रॉक थी उस पर लेटा हुआ था और पहले की तरह वो सेम पोजीशन में चट्टान पे लेटा हुआ था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड। प्लांटिंग, प्लांटिंग मीन्स रखे हुए थे। हिज ब्रॉड फीट, उसके चौड़े पैर। फर्मली, फर्मली मीन्स दृढ़ता से। ऑन द सैंड, ऑन द सैंड मीन्स रेत पर। सेड, कहा। एज दाउ हिज वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। एज दाउ, दिस वुड सेटल, इसको सेटल करो। द मैटर, जो ये मैटर है इसको सेटल करो। वंस, एक बार में। एंड फॉर ऑल, और हमेशा के लिए। डोंट यू नो आई एम वैरियर। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? नो मीन्स जानना। आई एम वैरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज, मैं उत्तर नहीं लेता। टेक मीन्स लेना, रिप्लाइज मीन्स उत्तर। डू नॉट है तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है। डू नॉट यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है। मैं उत्तर नहीं लेता फ्रॉम विलेजर्स, गांव वाले से। लाइक यू, तुम्हारे जैसे। मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से उत्तर नहीं लेता। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो लड़का है, अनदर लड़का है, वो रणजी की तरफ लंबे लंबे कदमों से आ रहा होता है। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड। और वो क्या है? जो लड़का रणजी की तरफ आ रहा होता है वो अपने पैर जो ज़मीन पे बिल्कुल फर्मली, दृढ़ता से रख रहा है। मीन्स बिल्कुल गुस्से से, मजबूती से दौड़ता दौड़ता उसकी तरफ आ रहा है, लंबे लंबे कदम रख के। सेड, और कहता है एज दाउ दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, इस मैटर को यहीं पर सेटल करो, सोल्व करो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गाँव वालों से उत्तर नहीं लेता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रणजी। रणजी ने कहा सो, इसीलिए, यू लाइक टू फाइट, क्या तुम लड़ना पसंद करते हो? विद विलेजर्स, गाँव वाले से। रणजी ने कहा कि तुम उत्तर तो नहीं लेते, मीन्स तुम बात नहीं करते, उत्तर नहीं लेते कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या तुम गाँव वालों से लड़ना पसंद करते हो अगर उत्तर नहीं लेते तो? वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, मैं एक गाँव वाला नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। मीन्स मैं लड़ाई कर सकता हूँ, एक फाइटर हूँ। मीन्स मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। आई एम अ वैरियर, आई एम अ फाइटर। फिर वहाँ पे क्या होता है? दूसरा लड़का है वो चिल्लाता है कि आई एम वैरियर, मैं वैरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। और वो रणजी है वो कहता है आई एम ए फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पास। इम्पास को हम एम्पास भी प्रोनाउंस करते हैं। इम्पास को क्या करते हैं हम? एम्पास, एम्पास भी कई बार प्रोनाउंस कर लेते हैं। दे हैड रीच्ड एन एम्पास। हैड रीच्ड, हैज रीच्ड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीच की, रीच्ड। दे हैड रीच्ड, वे पहुंच चुके थे। एन एम्पास, एक एम्पास पर। एम्पास क्या होता है? डेड लॉक, मीन्स देर इज़ नॉट वे आउट, फ्रॉम विच देर इज़ नो वे आउट, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ वे पहुँच चुके थे। मीन्स उन दोनों के बीच में झगड़ा ऑलरेडी शुरू हो चुका था। क्योंकि जो दूसरा लड़का है उसने पहले बोल दिया था कि आई एम वैरियर, रणजी ने फिर बोल दिया था आई एम ए फाइटर, तो वहाँ से झगड़ा तो शुरू हो ही चुका था। तो इसको कहते हैं दे हैड रीच्ड एन एम्पास, मीन्स वे एक डेड लॉक में फंस चुके थे।
एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके थे जहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उनको इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना था। वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर। वन हैड सेड, एक ने कहा, ही वॉज अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर। दूसरे ने प्रोक्लेम्ड किया, दावा किया, अनाउंस्ड किया। प्रोक्लेम्ड मीन अनाउंस्ड, घोषित कर दिया दूसरे ने। हिमसेल्फ, खुद को, अ फाइटर, दूसरे ने खुद को एक फाइटर घोषित कर दिया। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड। देयर वॉज लिटिल एल्स, देयर वॉज वहाँ, लिटिल एल्स कुछ था, दैट कुड बी सेड जो कहा गया था। मीन्स जो ये सब थे वहाँ पर ये कहे गए थे कि मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम वॉरियर। यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना है कि आई एम वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ, तुम समझ जाओ ये बात। सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन अजनबी। अजनबी ने कहा कि तुम समझ जाओ कि मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजी हेड। फीलिंग दैट, फीलिंग मीन्स महसूस करना, दैट इस बात को, मीन्स उसने कहा, अजनबी को उसने कहा कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं मीन्स मैं एक योद्धा हूँ। परहैप्स मीन्स मे बी, शायद। दिस इंफॉर्मेशन, यह सूचना, मीन्स कौन सी सूचना, जो ये लड़का बार बार कह रहा है कि मैं एक वॉरियर हूँ, ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड। हैड नॉट पेनिट्रेटेड मीन्स गोन थ्रो इनटू, मीन्स रंजी के दिमाग में अभी भी ये बात नहीं घुसी थी। रंजीज हैड मीन्स रंजी के दिमाग में। वो लड़का कहता है, स्ट्रेंजर कहता है, अजनबी कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, ये बात शायद तुम्हारे दिमाग में अभी घुसी नहीं है, पेनिट्रेट नहीं हुई है, मीन्स तुम्हें नहीं पता चला है कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई हैव हर्ड यू से 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी ने उत्तर दिया, आई हैव हर्ड। हैव हर्ड है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हियर की, हर्ड। आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, यू तुम्हें, से इट कहते हुए, 3 times, मैं 3 बार तुम्हें ये कहते हुए सुन चुका हूँ कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, ये बात। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं भाग रहे। किसने कहा ये, स्ट्रेंजर ने। जो दूसरा लड़का है उसने ये बात कही कि फिर अगर तुम्हें पता है कि मैंने 3 बार तुम्हें ये बात बोल दी है तो तुम फिर भी क्यों नहीं भाग रहे यहाँ से। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। टू रन अवे, भागने का, दूर भागने का, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर, एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोविंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें बीट करूँगा, मीन्स मैं तुम्हें मारूँगा। विल हैव आता है तो क्या होता है, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, अगर तुम नहीं भाग रहे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। एज्यूमिंग मीन्स एज्यूम करते हुए, मानते हुए। अ वोलेंट एटीट्यूड, एक हिंसात्मक एटीट्यूड, एक हिंसात्मक रवैया दिखाते हुए। सोविंग मीन्स दिखाते हुए रंजी को। द पाम ऑफ हिज हैंड, पाम मीन्स हथेली, ऑफ हिज हैंड अपने हाथ की, अपने हाथ की हथेली को दिखाते हुए दूसरे लड़के ने कहा, उस अजनबी ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम्हें यहाँ से नहीं भागे। उसने क्या दिया, एक उसको वॉयलेंट एटीट्यूड दिया, मीन्स हिंसा वाला एटीट्यूड दिया, हिंसा वाला रवैया दिया उसने। मीन्स उसको वो डरा रहा था, स्ट्रेंजर उसको, रंजी को डरा रहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें मारूंगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा, आई एम वेटिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, टू सी यू, तुम्हें देखने का, डू इट, हिम्मत है तो करो। डू इट मीन्स अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारोगे तो करो, फिर मारो मुझे। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। यू विल सी मी, तुम मुझे देखोगे, डू इट, सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यही देखना चाहते हो तुम ऐसा ही देखोगे, मीन्स अगर तुम्हें मुझसे मारी खानी है तो तुम मारी खाओगे तुम। रंजी वेटेड, रंजी ने वेट किया, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने, मीन्स जो स्ट्रेंजर है उसने, मेड अ स्ट्रेंज मीन्स अजीब, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस की, मीन्स ऐसे हिस की साउंड उसने प्रोड्यूस की, आवाज़ प्रोड्यूस की। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। दे स्टेयर्ड, दे मीन्स रंजी एंड अदर बॉय, स्टेयर्ड घूर रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को, इन द आई आँखों में, फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, अ मिनट एक मिनट के लिए, फॉर मीन्स के लिए, वे 1 मिनट, लगभग 1 मिनट के लिए एक दूसरे को घूरते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। देन फिर, द वॉरियर,
योद्धा ने स्लैप्ड मीन मारा रंजी को अक्रॉस द फेस, उसके फेस पर, उसके चेहरे पर, विद ऑल फोर्स, अपनी पूरी फोर्स से, अपनी पूरी ताकत से, ही कुड मस्टर, जितनी ताकत वह लगा सकता था। मस्टर मीन्स कलेक्ट और गैदर, इकट्ठा करना, गैदर करना। जितनी वह ताकत अपनी लगा सकता था, अपनी ताकत इकट्ठी करके उसने क्या किया, रंजी के फेस पर मारा। मस्टर समझ गए होगे आप। कलेक्ट और गैदर मीन्स जितनी ताकत तो वो लड़का, दूसरा लड़का था जो स्ट्रेंजर था, अदर बॉय था, जितनी ताकत वो अपनी लगा सकता था उतनी ताकत उसने लगा के रंजी के फेस पर मारा, उसके चेहरे पर मारा। रंजी स्टेजर मीन फेल्ट वीक अनस्टेडी ड्यू टू द ब्लो, मीन्स जैसे ही उस दूसरे लड़के ने उसको मारा, रंजी क्या हो गया, लड़खड़ा गया, एकदम से स्टेजर्ड हो गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, फीलिंग उसको कैसा फील हो रहा था, महसूस कैसा हो रहा था, क्वाइट डिजी मीन्स थोड़ा डिजी फील हो रहा था, जैसे डिजी होता है बेहोश होना, जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा, उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क ऑन हिज चिक्स, देयर वर वहाँ थी, थिक मीन्स मोटी, रेड फिंगर्स लाल उंगलियाँ, मार्क्स निशान, ऑन हिज चिक उसके गाल पर, मीन्स रंजी के फेस पर, उसके गाल पर, रंजी के गाल पर मोटी मोटी लाल उंगलियों के निशान थे, मीन्स उस पर मार्क बन गया था, निशान बन गए थे। जैसे ही उस दूसरे लड़के ने रंजी के चेहरे पर स्लैप किया, उसने उसको थप्पड़ लगाया, उसके निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट, देयर यू आर वहाँ तुम हो, एक्सक्लेम मीन दावा किया, हिज असाइलेंट क्या होता है, द पर्सन हु अटैक्स, जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, अटैक करता है, हमला करता है। असाइलेंट को हम यहाँ पे एनिमी भी कह सकते हैं, एडवर्सरी भी कह सकते हैं, मीन्स हमलावर। जैसे ही उस हमलावर ने उस पर हमला किया, उसने कहा देयर यू आर मीन्स तुम हो, विल यू बी ऑफ नाउ, शायद अब तुम यहाँ से चले जाओगे। विल यू बी ऑफ नाउ मीन्स क्या तुम अब जाओगे यहाँ से, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा इधर से, क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मार दिया था। तो वो कहता है विल यू बी ऑफ नाउ, क्या तुम अब जाओगे, ऑफ मीन्स क्या तुम अब चले जाओगे। फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस। फॉर आंसर मीन्स जवाब देने के लिए, आंसर के लिए मीन्स जैसे ही अदर बॉय ने उसको थप्पड़ मारा और उस हमलावर ने उसको क्या कहा कि क्या तुम अब चले जाओगे यहाँ से, अब तुम चले जाओगे ना, वो कहता है उसको। तो इस जवाब में, उसका जवाब देने के लिए रंजी स्वंग हिज आर्म, स्वंग मीन्स उसने अपनी बाजू ऊपर उठाया अपनी बाजुओं को, एंड पुश्ड हार्ड, पुश्ड मीन्स पुश किया, हार्ड मीन्स बहुत कठोर, बोनी फिस्ट क्या होता है, करारा मुक्का, बोनी मीन्स करारा, फिस्ट मीन मुक्का, इनटू द अदर्स फेस दूसरे के चेहरे पर, दूसरे लड़के के चेहरे पर उसने अपनी बाजुओं को उठाया, स्विंग किया। स्विंग की यहाँ पे ये स्वंग है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे स्वंग। अपनी बाजुओं को उसने उठाया और दूसरे लड़के के चेहरे पर उसने एक करारा मुक्का मार दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, एंड और देन फिर देवर वे थे, एट ईच अदर्स थ्रोट्स मीन्स एक दूसरे का उन्होंने गला पकड़ लिया, थ्रोट्स मीन्स गर्दन पकड़ ली। स्वेइंग ऑन द रॉक, स्वेइंग मीन्स मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड इन द फाइट, यहाँ पे लड़ाई में वो क्या कर रहे हैं, स्वेइंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मूव कर रहे हैं, फेंक रहे हैं एक दूसरे को। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, टम्बलिंग मीन्स एक दूसरे को फेंक रहे हैं, ऑन द सैंड रेत पर मीन्स उनके बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि वे एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को मूव कर रहे हैं, कभी वो उसको धक्का मार रहा है, कभी वो उसको धक्का मार रहा है, और इस धक्के में वो ज़मीन पर एक दूसरे को फेंक रहे हैं। रोलिंग ओवर एंड ओवर, वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, रोल हो रहे हैं। देयर लेग्स एंड आर्म्स लुक्ड इन डेस्परेट, और उनकी लेग्स, उनकी टांगें, उनकी बाजुएं लोग्ड हो जाती हैं इन डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स अपने आप ही, जो उनकी टांगें हैं वो डेस्परेटली क्या हो रही हैं, लॉक हो रही हैं, एक दूसरे की टांगें फंस रही हैं। वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट मीन्स हिंसात्मक, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। और ये जो लड़ाई थी ये कैसी थी, बिल्कुल ही वायलेंट थी, बिल्कुल ही वहाँ पे स्ट्रगल हो जाती है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में वे एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं एक दूसरे को। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गैस्पिंग मीन्स हाँफते हुए, एंड कर्सिंग मीन्स कोसते हुए,
क्लाइंग एंड स्लैपिंग, वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंग कर रहे हैं और स्लैपिंग कर रहे हैं। मीन्स क्लाइंग क्या होता है, टू स्क्रैच मीन्स नोचना, नोच रहे हैं, एंड स्लैपिंग, स्लैपिंग मीन्स मार रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, गैस्पिंग कर रहे हैं, हाँफ रहे हैं, कोस रहे हैं और एक दूसरे को नोच रहे हैं, और स्लैपिंग कर रहे हैं मीन्स मार रहे हैं। दे रोल्ड इंटू द सेलोज ऑफ द पुल, दे रोल्ड, वे रोल्ड हो रहे हैं इंटू द सेलोज, सेलोज क्या होता है, छिछला पानी होता है जो, मीन्स बहुत ज़्यादा कम पानी है वहाँ पे, छिछला पानी है, ऑफ द पुल, तालाब के पानी में वो रोल हो रहे हैं। मीन्स अब वो पूल के अंदर चले गए हैं और वहाँ पे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। इवन इन द वाटर द फाइट कॉन्टिन्यूड एज, इवन यहाँ तक कि पानी में द फाइट कॉन्टिन्यूड, लड़ाई जारी रही। कॉन्टिन्यूड एज मीन्स जैसे पहले लड़ाई कर रहे थे वो, मीन्स यहाँ पे जैसे लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे, ज़मीन पे फेंक रहे थे, वैसी ही सेम लड़ाई पानी में भी जारी है। स्प्लूटरिंग द एंड कवर्ड विद मड, स्प्लूटरिंग, स्प्लूटरिंग मीन्स क्या होता है, स्पीकिंग क्विकली या कन्फ्यूजली, एंड कवर्ड विद मड, कवर्ड विद मड मीन्स वे एक दूसरे पे मिट्टी है, मीन्स मड से वो ढक गए हैं, उनके ऊपर लोटपोट हो गए हैं, मिट्टी में धंस गए हैं बिल्कुल। स्प्लूटरिंग कर रहे हैं मीन्स उनके मुंह में पानी चला गया है और स्पिट कर रहे हैं, थूक भी रहे हैं, और उसमें क्विकली बोल रहे हैं, मीन्स उनके मुंह से क्लियर आवाज़ ही नहीं आ रही है। दे ग्रोप फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, दे ग्रोप्ड, ग्रोप्ड मीन टू सर्च फॉर समथिंग और फाइंड योर वे यूजिंग योर हैंड्स बिकॉज यू कैन नॉट सी, मीन्स यहाँ पे क्या है, ग्रोप्ड का सर्च्ड, वे तलाश कर रहे हैं फॉर ईच अदर्स हेड, एक दूसरे के हेड की, एक दूसरे के सिर की, एंड थ्रोट और एक दूसरे के गले की। यहाँ पे ये लाइन क्यों है, क्योंकि अब वो लड़ाई कहाँ कर रहे हैं, वाटर में, पानी में कर रहे हैं, पूल में कर रहे हैं, तो पानी में जाने की वजह से कभी उनके मुंह में पानी फंस रहा है और वो बिल्कुल मिट्टी से भी धंस गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का गला और एक दूसरे का हेड ढूंढ रहे हैं, मीन्स पानी में उनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बट आफ्टर ये देखिए, जैसे यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं वो वैसे ही दिखाया गया है। आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिज्ड, 5 minutes 5 मिनट ऑफ फ्रेंजिज्ड, फ्रेंजिज मीन्स वायलेंट, टर्बुलेंट, बहुत गुस्से से जो लड़ रहे थे, उस 5 मिनट की लड़ाई के बाद, जो गुस्से वाली उनकी लड़ाई थी, उसके 5 मिनट बाद अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, अनसाइंटिफिक मीन्स जो क्या थी, अनसाइंटिफिक नहीं, मीन्स साइंटिफिक क्या होता है, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक लड़ाई होती है, और यहाँ पे अनसाइंटिफिक था, मीन्स इसमें कोई साइंस का रोल नहीं है, वो खुद ही लड़ रहे हैं, खुद का ही स्ट्रगल है उनका, खुद का ही संघर्ष है, खुद की ही लड़ाई है। उस लड़ाई के 5 मिनट बाद, मीन्स अनसाइंटिफिक स्ट्रगल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जो उनकी लड़ाई है वो किस बात पे है, वो जो पुल है वो एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कैसी है, मीन्स किसी का भी उस पर हक नहीं है, सबका पुल, जो पुल होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका बराबरी का हक होता है, इक्वल होता है सबके लिए। और वो लड़ाई जो उनकी थी, उनका कोई मेन मकसद ही नहीं था, कोई मुद्दा ही नहीं था, बात ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे क्या है, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, मीन्स एक बेतुकी बात पे वो ऐसे ही लड़ रहे हैं। नाइदर बॉय हैड emerged victorious, their bodies heaving with exhaustions, they stood back from each others, making tremendous efforts to speak. नाइदर बॉय, नाइदर मीन ना तो, बॉय लड़का, हैड emerged victorious मीन्स जो वो लड़ रहे थे उनमें से कोई भी विक्टोरियस साबित नहीं हुआ, मीन्स किसी की भी जीत नहीं हुई। विक्टोरियस क्या होता है, जीतना, मीन्स ट्रियम्फ नहीं हुआ उनका, कोई भी नहीं जीता। देयर बॉडीज, उनका शरीर, हीविंग विद एग्जॉशंस, एग्जॉशंस क्या होता है, टायर्डनेस, फैटीग, हीविंग मीन्स हाँफ रहे थे वो, बिल्कुल उनकी बॉडी थी जो एग्जॉशन से, थकावट के कारण बिल्कुल हाँप रहे थे। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से थोड़ा पीछे खड़े हो गए, बैक मीन्स थोड़ी दूरी बना ली दोनों ने। मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, मेकिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मीन्स ग्रेट, एफर्ट कोशिश, टू स्पीक बोलने के लिए वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, मीन्स बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी उनको, क्योंकि 5 मिनट की लड़ाई में ही वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, हाँफ रहे थे बिल्कुल, और उस 5 मिनट की लड़ाई में इतने ज़्यादा थक गए थे कि उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था, उनको कुछ बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी। नाउ डू यू रियलाइज, अब,
नाउ डू यू रियलाइज, क्या अब तुम्हें रियलाइज हुआ है, क्या अब तुमने महसूस किया है, आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक योद्धा हूँ। गास्प द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने हाँफते हुए कहा। गास्प मीन्स हाँफते हुए। अजनबी ने हाँफते हुए कहा कि क्या तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है कि मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रंजी विद डिफ़िकल्टी, रंजी ने डिफ़िकल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में कहा, मीन्स बहुत ज़्यादा साहस जुटा के कहा, एनर्जी जुटा के कहा, क्योंकि रंजी तो बहुत ज़्यादा वीक है उस दूसरे बॉय से, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से कहा कि डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या तुम्हें भी पता लग गया है कि मैं एक योद्धा हूँ, सॉरी क्या मैं फाइटर हूँ, क्या तुम्हें पता लग गया, क्या तुम अब जान गए कि मैं एक फाइटर हूँ। They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. They gave यहाँ पे क्या है, give की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। They means रणजी एंड stranger, उन्होंने gave the a moment's considerations. Moment's consideration क्या होता है, जब हम थोड़ा समय देते हैं। कंसिडरेशन मीन्स समझने के लिए, टू ईच अदर्स एक दूसरे के उत्तर को, मीन्स एक दूसरे के उत्तर को समझने के लिए उन्होंने कुछ वेट किया, कुछ इंतज़ार किया, थोड़ा मोमेंट दिया, उन्होंने कुछ समय दिया। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और इस चुप्पी के समय में, चुप्पी के पल में, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे सन्नाटा छा गया था, क्योंकि दोनों ही इतना ज़्यादा थक गए थे कि उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। तो इस चुप्पी के माहौल में वहाँ पे देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, वहाँ क्या आ रही थी, देयर वॉज ओनली, वहाँ केवल थी, देयर हैवी ब्रीदिंग, वहाँ उनकी हैवी ब्रीदिंग थी। हैवी ब्रीदिंग मीन्स बहुत ज़्यादा वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीद कर रहे थे, सांस ले रहे थे। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, रैपिड बीटिंग मीन्स, रैपिड मीन्स तेज़, बीटिंग मीन्स धड़कना, ऑफ देयर हार्ट, उनके दिल बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़क रहे थे। जब वे कुछ देर के लिए चुप हो गए, मीन्स एक दूसरे के आंसर के लिए उन्होंने कुछ समय लिया, मीन्स एक लड़का कह रहा है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मैं एक वॉरियर हूँ। रणजी फिर इस बात पे कहता है कि अब क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं एक फाइटर हूँ। तो ये अपनी अपनी बात बोल के वो दोनों ही चुप हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। और उस साइलेंस में, उस चुप्पी के माहौल में सिर्फ उनकी हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी, और हमें रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स मीन्स उनके जो दिल थे उनकी तेज़ तेज़ धड़कने की आवाज़ आ रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, योद्धा ने कहा, वॉरियर ने कहा, मीन्स स्ट्रेंजर ने कहा, अजनबी ने कहा। देन फिर, यू विल नॉट लीव द पूल, क्या तुम पूल को नहीं छोड़ोगे, लीव मीन छोड़ना। आई विल नॉट लिव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, आई विल नॉट लिव इट, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मीन्स पूल को, तालाब को मैं नहीं छोड़ूंगा। देन फिर, वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, मीन्स स्ट्रेंजर ने कहा, जो ये वॉरियर है, योद्धा है, उसने कहा। देन फिर, वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, फिर हमें लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मीन्स हमें इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, ऑल ओके, सही बात है। बट नाइदर बॉय मूव्ड, नाइदर टुक द इनिशिएटिव, बट लेकिन, नाइदर ना तो, बॉय मूव्ड, यहाँ पे कहा गया कि कोई भी लड़का मूव नहीं हुआ, हिला नहीं। नाइदर लुक द इनिशिएटिव, टुक द इनिशिएटिव, और न ही टुक ली द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स पहल, ना ही किसी ने इनिशिएटिव किया, मीन्स किसी ने स्टार्ट नहीं की लड़ाई, पहल नहीं की किसी ने भी। जैसे ही उस दूसरे लड़के ने कहा कि हमें फिर लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो इस बात पे कोई भी लड़का, उन दोनों में से कोई भी मूव नहीं हुआ, वहाँ से अपनी जगह से नहीं हिला, और किसी ने भी अपनी लड़ाई नहीं शुरू की। क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों ही बहुत थके हुए थे, किसी में भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि जाकर लड़ाई करे। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, द वॉरियर योद्धा को, हैड एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन आई, एक न्यू आइडिया आया, नई सोच आई उसकी, मीन्स नया आइडिया आया उसको। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, वी विल कंटिन्यू द फाइट, हम जारी रखेंगे लड़ाई को, टुमारो कल, हम कल लड़ाई को जारी रखेंगे। कंटिन्यू मीन्स जारी रखेंगे, द फाइट लड़ाई को, टुमारो मीन्स कल, हम कल लड़ाई को जारी रखेंगे। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू डेयर टू, इफ़ यदि, यू डेयर टू, यदि तुम्हें हिम्मत है, डेयर मीन्स साहस है, टू कम आने का, यदि तुम्हें आने का साहस है, हियर यहाँ, अगेन दोबारा, टुमारो कल, यदि कल तुम्हें यहाँ दोबारा आने का साहस है, तुम हिम्मत करोगे, तो हम इस लड़ाई को, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, एंड और आई विल नॉट शो यू, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, शो मीन दिखाना, यू
तुम्हें मर्सी, मर्सी मीन्स दया, काइंड, पीटी। मैं तुम्हें दया नहीं दिखाऊंगा एज जैसे आई हैव डन टुडे, जो मैंने तुम्हें आज दया दिखाई है, मीन्स आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम बच गए हो, ये आज जैसी दया मैं कल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम पर पिटी नहीं करूंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, रंजी ने इस बात पर कहा, उस अजनबी की बात पर कहा कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, आई विल बी रेडी फॉर यू मीन्स मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कल ज़रूर आऊँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से टर्न हो गए, मीन्स अपना अपना रास्ता ले लिया उन्होंने, टर्न हो गए, मुड़ गए वो। देन फिर एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव, गोइंग मीन्स गए, टू देयर उनकी रिस्पेक्टिव रॉक्स, रिस्पेक्टिव मीन्स अपनी अपनी, रॉक्स मीन्स चट्टानें, अपनी अपनी चट्टानों पर वो गए। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, पुट ऑन मीन्स वियर पहनना, देयर क्लोथ्स उनके कपड़े, उन्होंने अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट और जंगल को छोड़ दिया, बाय डिफरेंट रूट्स अलग अलग रूट्स के द्वारा, अलग अलग रास्तों के द्वारा, मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि वे एक दूसरे वहाँ पर टर्न हुए, एक दूसरे से अपनी जगह मोड़ी, जहाँ पर भी रंजी खड़ा था और दूसरा लड़का खड़ा था, अपनी अपनी जगह से वो हिले और वो अपनी अपनी चट्टानों के पास गए जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े रखे थे, वहाँ से अपने कपड़े लिए और अपने कपड़े पहने और फिर जंगल को छोड़ दिया और अपने अपने रास्ते चल दिए। रूट्स मीन्स पाथ, अपने अपने रास्ते चल दिए, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। नाउ फर्स्ट पार्ट इज़ complete. Next part we will do in my next video. Thanks for watching.